हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज सैटरडे 26 अगस्त 2023। कल जो डाउ जोन्स ने मूवमेंट दी है वो 250 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। पर फिर भी हमें जो है इतना डाउ जोन्स को लेके इतना खुश अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उन लोगों की जो मीटिंग चल रही थी फेड के साथ में, जैक्सन होल्स वगैरह, फेड और जो भी ये लोग इंटरेस्ट रेट के बारे में या इन्फ्लेशन के बारे में एक कमेंट करने वाले थे, एक आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं वो लोग, उसकी एक झलक डिस्कस करने वाले थे। तो उसका आउटकम जो है वो आ जाएगा, क्योंकि 24 से 26 का उनका मीटिंग चल रहा था। तो आज जो है उसका आउटकम आएगा। एनीवेज, उसका जो असर है वो हमें मंडे ही देखने मिलेगा। ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि क्या होता है कि इंसान जब ओवर एक्साइटेड होता है, चाहे वो नेगेटिवली हो चाहे पॉजिटिवली हो, तो वो अपना दिमाग जो है ना, या तो दिमाग से काम लेना भूल जाता है, कैसे लेना है, सबर, पेशेंस, ये सब वर्ड्स उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसको बस बौखलाहट में सब कुछ अभी का अभी ठीक करना होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, मार्केट जब 19,500 पे था तभी भी मेरा यही मानना था, यही कहना था कि नीचे में 19,300 और उसके नीचे में 19,150, 150, 160, ये जो है 61% का रिट्रेसमेंट लेवल है, और 19,318 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर 19,318 के नीचे निफ्टी क्लोज करता है तो 19,150 200 तक एक बार जा सकता है। ये तो टेक्निकल लेवल्स हम कब से देख रहे हैं, और ये मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को इसका आगाह मैंने किया हुआ था कि 19,160 वर्स्ट केस में एक बार टेस्ट हो सकता है। अब 19,318 जब आया, उसके पास एक बार क्लोज भी किया, और वो भी शायद फ्राइडे ही था, और फिर मंडे से मार्केट ने ऊपर की तरफ की रैली कर दी। तो हमें लगा कि वो 19,150 200 का जो खतरा है वो टल गया। पर देखिए क्या होता है ना, मार्केट में कभी कुछ टलता नहीं है। वो कुछ दिन के लिए रुक जाता है, कुछ दिन के लिए अटक जाता है। आई मीन, पॉज ले लेता है। वो जो चीज होने वाली है, चाहे तेजी की हो चाहे मंदी की हो, वो कुछ दिनों के लिए जो है पोस्टपोन्ड हो जाती है, पर वो टलती नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि चलो अभी वो होने ही नहीं वाला थी। बाजार चढ़ना बाजार गिरना, ये एक पैटर्न है ये। इसके बिना मार्केट में क्या है, आप मुझे बताइए, मार्केट मतलब क्या? चढ़ती और गिरती, इसी को आप मार्केट बोलेंगे। अब कल मार्केट बंद होने के बाद में, बाद से लेके आज सुबह तक, आई गॉट सम 5 एसएमएस, 5 और 6 एसएमएस ऑन माई व्हाट्सएप। सर, क्या करे? आप तो कह रहे थे तेजी है, यहाँ तो हमें मंदी दिख रही है। आप तो कह रहे थे ये होगा वो होगा, 20,000 आए। या तो देखिए क्या है, या तो आप मेरे वीडियोस ठीक से सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, या तो वाकई में आपको मार्केट नहीं पता, आप किसी के कहने पे ये मार्केट में आए हो। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में मार्केट एक ऐसी गाड़ी है जिसमें बैठने से पहले ही आपको वो सब कुछ, जो भी मेन मेन चीजें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे बताइए, मैंने कब आपको कहा था कि मार्केट में मंदी है ही नहीं? हाँ, मैंने ये कहा था कि मार्केट मंदा नहीं है, अगर नीचे जाता है तो बाय ऑन डिप्स होगा। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि आप जो है ये वीकली ऑप्शंस में पड़े हो, जिसके लिए मैंने कभी आपको प्रोत्साहित नहीं किया है। मैंने कभी भी ये आपको वीकली ऑप्शन रेकमेंड नहीं किया है, और अगर मैंने कभी किया भी होगा तो मैंने उसी दिन उसको स्क्वायर ऑफ करवाया हुआ है। मैंने कभी भी आपको खुलेआम ये कॉल नहीं दिया कि आप आने वाले हफ्ते का कॉल ले लो, आने वाले हफ्ते का पुट ले लो। मैं हमेशा, अगर मैं कोई ऑप्शन सजेस्ट भी करता हूं तो वो मंथली करता हूं। और दूसरी बात, मैं ऑप्शन
100 में से हार्डली 2 या 3 बार ही सजेस्ट करता हूँ, वो भी मुझे अगर लगे कि हाँ भाई चलो ये ले सकते हैं तो ही। और इंडेक्स में तो मैं हार्डली कोई ऑप्शन आपको सजेस्ट करता हूँ। अब मैंने हाल ही में आपको 19,400 की पुट लेने बोली थी, 90 रुपीज की पुट कल 145 रुपए में बिकी। तो अभी देखिए प्रॉफिट आता है तो आप बेचोगे नहीं, आप होल्ड करोगे, क्योंकि अब आपको 200 रुपये कमाना है। और अभी आपको लग रहा है कि अब मार्केट नीचे नहीं आएगा, अब मार्केट ऊपर चला जाएगा, अब मार्केट ऊपर नहीं आएगा, मार्केट नीचे। देखिए क्या है, या तो आप पहले अच्छे से मार्केट समझ लो, सीख लो, उसके बाद में आप मार्केट में आइए। या फिर अगर आप मार्केट में ट्रेड करके कमाना ही चाहते हो, तो ये ऑप्शन नाम की बला को साइड में रखिए। पहले देखिए क्या होता है ना, स्टेप वाइज जाएंगे ना। अब एक छोटे बच्चे को डायरेक्टली उठा के अब 10th में रख दोगे, वो क्या करेगा? वो 10 साल भी वहां पे पढ़ाई करता रहेगा, वो फेल होता रहेगा। उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड से ही जो है अपना करियर, अपना जो एजुकेशन है वो शुरू करना चाहिए। उसी तरह से मार्केट भी ऐसा नहीं है कि बस अकाउंट खोला, पैसा डालो और माल लेके शुरू कर दो। अकाउंट खोलो ठीक है, पैसा डालो वो भी ठीक है, लेकिन माल लेके तब शुरू करिए जब आपको एटलीस्ट 50% आप श्योर हो कि चलो भाई मुझे मैं तो कहूँ 50% भी नहीं। जब तक आप 100% श्योर नहीं होते, डोंट ट्रेड विथ योर मनी। आप पहले खुद अंदाजा लगाइए कि चलो ठीक है, पेपर ट्रेड करिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल आप सिर्फ पेपर ट्रेड करिए। देखिए क्या है ना, आप में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए क्या है, बैठे बिठाए हमें कोई बोले तो हम करने को तैयार है। हमें हमें सीखना नहीं है ना, हमें कोई ग्रुप ज्वाइन कर, हमें हमें ये सब कुछ नहीं करना। आप बैठे बिठाए हमें क्या दे रहे हो? वो बैठे बिठाए इस दुनिया में कभी कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने पहले ही कहा था, मैं यहाँ पे कोई सेवा चाकरी करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं आपसे इस तरीके की कोई उम्मीद रखता हूँ। अगर मैं मेरी मेहनत से आपको कोई कॉल निकाल के दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसका चार्ज आपसे लूंगा, लेकिन कंपैरेटिवली मेरे चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, जो किसी को भी हंसते खेलते परवड़ेगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि मेरे क्लासेस ज्वाइन करो, 15,000 20,000 के चार्जेस नहीं। अब 5,000 में ज्वाइन करो, अब पूरी मार्केट एक बार समझ लो, कैसे करना है, कौन से कैलकुलेशंस, सब कुछ A to Z। और उसके बाद में मैं ही आपको टिप देता हूँ, और हमारी टिप आपने देखी हुई है। उसमें अगर आपने 100 शेयर से भी काम किया, 1 या 2 ट्रेड में आपका 5,000 रुपये निकल आएगा। अब इतना क्लीन एंड क्लियर आपको 15,000 20,000 रुपये लेने वाले भी आपको नहीं नहीं ये देंगे इस तरीके की सर्विस। अब बिना जाने पहचाने जब आप किसी के भी वीडियो पे कुछ भलता कमेंट करते हो, देखो मेरा क्या है, मैं तो सीधा सीधा ब्लॉक कर दूंगा। मेरे वीडियो पे अगर कोई फालतू की कमेंट आई तो मैं वो बंदे को सीधा सीधा ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन इससे ये पता चलेगा कि भाई आप किस कैटेगरी के हो। पहली बात तो आप मेरे से किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं, ठीक है ना? आपने मेरा कोई क्लास किया है ना, आपने मेरा कोई सर्विस लिया है। आप ऑप्शन में फंसे हो जो मैंने कभी रेकमेंड किया ही नहीं है। मैं तो आज भी कहता हूं, अगर 19,100 भी अगर निफ्टी आती है, हमारे जो भी स्टॉक्स है वो अपने बाइंग लेवल पे भी नहीं आएंगे, जो मैंने शुरू में बाय लेवल दिया था वो। बंधन बैंक 212 पे नहीं आने वाला, चाहे निफ्टी 19,000 के नीचे भी क्यों ना आ जाए। ऐसे कई सारे स्टॉक्स है जो हम लोगों ने बहुत ही लोएस्ट लेवल पे सजेस्ट किए थे, और आज जो है वो अपने एक्चुअल भाव से काफी ऊपर है। तो अगर थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन और तेजी, ये दो का कॉम्बिनेशन ही मार्केट होता है। और मैंने पहले भी कहा था, अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, बायर हो, करेक्शन तो आपके लिए एक क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी है।
अगर आप इसी को यूज नहीं करना जानते तो मार्केट मत करिए। मैं आपसे विनती करता हूं, आप मार्केट मत करिए। क्योंकि अगर आपको करेक्शन का फायदा उठाना नहीं आता तो आप एक्चुअली में मार्केट करने के काबिल हो ही नहीं, क्योंकि आपको मार्केट समझेगा ही नहीं। आपका जो थिंकिंग है, उन लोगों का थिंकिंग कि भाई हमने आज मान लिया, हमें कल प्रॉफिट चाहिए, ऐसा ये मार्केट में तुर्रम खान भी आपको नहीं करके देगा। हमारे ऐसे कई सारे कॉल है, कई सारे ट्रेड्स है जो आपने आज लिए और आज ही हमने आपको अच्छा खासा बुक करवाया। मैंने बीच में आपको नौकरी लेने कहा था, 4150 पे हमारे क्लाइंट्सों ने लिया है, और अगले दिन 4270 पे, 4250 पे उसको बुक किया हुआ है। 100 से लेके 120 130 पॉइंट ऊपर में बुक किया हुआ है, अगले ही दिन, नेक्स्ट डे। ऐसे कितने सारे स्टॉक्स है जो सुबह 9 बजे मैं बोलता हूँ लेने को, और 12 1 बजे तक तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके हम लोग निकल जाते हैं। मैंने बजाज फिनसर्व 1500 पे मैंने बाय बोला था, 1515 पे, वो गिर के 1460 65 हो गया। लेकिन आप, जब मैंने वो कॉल दिया था, जब मैंने वो ट्रेड दिया था, तब मेरे लोगों को मैंने ये क्लीन एंड क्लियरली कहा था, थी हमारा ये पैटर्न ही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एज ए ट्रेडर, अगर आपको डिलीवरी में खेलना है तो कैसे खेलना है। आप अगर 100 शेयर लेने की ताकत रखते हैं, आप 100 शेयर मत लीजिए, आप 120 शेयर लेने की ताकत रखिए। जो सीएमपी रेट उस वक्त चल रहा होगा उसमें आप 100 शेयर आपके ले लो। अगर उससे 10 20 पॉइंट नीचे गया, 10 शेयर उठाइए। उससे 10 पॉइंट और नीचे गया तो आप दूसरे 10 शेयर उठाइए। और जैसे स्टॉक ने आपका पहला बाइंग लेवल क्रॉस किया, जो आपने नीचे में 20 शेयर लिए हैं उसको बेच दीजिए। मैंने ये आपको ऑलरेडी ये स्ट्रेटेजी बताई हुई है। ऐसा करने, देखिए मेरे को समझ नहीं आ रहा है आपको ऑप्शन में ही क्यों कमाना है। वाई यू वांट टू अपने आप को, एक कहते हैं ना, एक महारथी के लिस्ट में क्यों अपने आप को काउंट कराना है कि यू आर द बिगेस्ट ऑप्शन प्लेयर। ऑप्शन शॉर्ट करो। अरे 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का माल, 1 लाख रुपए का मार्जिन रख के, 1 लाख रुपए को दाव पे लगा के आप महज 10,000 20,000 रुपए कमाने चाहते हो। वो भी वो भी आप कमाओगे नहीं कमाओगे वो बात की बात है। अगर आपको इतना ही कमाना है, आप आराम से शेयर लेके कमाओ। ऑप्शन में इतना बड़ा रिस्क लेके आपको क्यों कमाना है। ऑप्शन इज लाइक, अगर आपने कोई ऑप्शन सेल किया, मानो आपने 19,400 का कॉल शॉर्ट किया, कॉल बेचा, 19,350 तक आया तो ठीक है, आप प्रॉफिट में हो गए। जैसे 19,450 500 क्रॉस कर दिया तो निफ्टी का कोई भरोसा है क्या। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन बाइंग में आपको नहीं मिल रहा है पैसा, तो आप ऑप्शन कर ही क्यों रहे हो। ऑप्शन सेलिंग में आप जब 1 लाख 2 लाख रुपए दाव पे लगाते हो सिर्फ 5,000 रुपए कमाने के लिए, ये बेवकूफी करने से अच्छा है आप कोई अच्छे चुनिंदा स्टॉक लेके काम करो, आप 5,000 से ज्यादा कमाओगे। टाइम आपके पास रहेगा, सब कुछ आपके पास रहेगा, आपको हेडेक नहीं नहीं रहेगा, मार्केट चाहे किधर की किधर हो जाए। जीएनएफसी मेरा 536 की बाइंग थी, कल 574 तक गया, जबकि कल 2 दिन से मार्केट जो है 100 पॉइंट नीचे आ रहा है। ऐसे में कमाइए पैसा। लेकिन नहीं, हमें तो ऑप्शन ही करना है, हमें तो अपने आप को क्या कहते हैं, वी आर द एक्सपर्ट इन द मार्केट। इसी में हमें अपने आप को काउंट करना है, फिर भले ना हमारे ऑप्शन में बैंड ही क्यों ना बजे। भैया, ऑप्शंस आर लाइक सुसाइड, डोंट फॉल इन दिस अनलेस एंड अनटिल आपने मार्केट में एक लंबा समय बिताया हो। आपको पता होना चाहिए, अगर निफ्टी 19,400 पे है तो 19,500 का पुट क्या भाव होगा। बिना देखे जब आप ये जज कर पाओगे, देन यू कम इन ऑप्शन। दुनिया को पूछ पूछ के अगर आपको खेलना है, टीवी में भसीन जी ने क्या बोला, फलाने ने क्या बोला, वो देख के अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, भैया मत करिए। क्योंकि इससे
तकलीफ में आप ही आओगे, और आपसे ज्यादा तकलीफ में आएगा आपका अकाउंट। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि आजकल मार्केट में जो है पैसा कमाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। क्योंकि नो वन वांट्स टू गो इन डिलीवरी, नो वन वांट्स टू हैव अ सिंपल ट्रेड एंड अर्न इन अ वेरी सिंपल वे। सबको एक मार्केट को जानबूझ के, अपने ट्रेड को जानबूझ के गैम्बल ट्रेड बनाना है। ये फ्यूचर ऑप्शन में जब से लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया है, अब 10 लाख रुपए के आप 50 लाख रुपए लेके भी काम करोगे, 2 साल के अंदर आपका ये 50 लाख जो है वो खुर हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। जिनको नहीं आता वो मत करे। मैंने इसीलिए जो है, फॉर द बिगिनर्स, फॉर द पीपल हु आर मेकिंग लॉसेस इन दिस काइंड ऑफ ऑप्शन एंड ऑल, हमने जो है ये ट्रेडिंग टिप का प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ था कि एक एक नॉमिनल छोटा सा चार्ज लेकर अगर आपको 10 से 12 टका कमाने मिल रहा है, उससे ज्यादा ही हो रहा है, तो आप उसी में एनरोल होके अपना काम करिए। आपको तो मेन मेन आपको क्या है, पैसा बनाने से मतलब। अब पैसा डिलीवरी में बने और अच्छा बने, सेफली बने, तो क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम हो गई आपको। आप ऑप्शन करके पूरे महीने में 5 टका भी आप कमा नहीं पाओगे। आप कमाओगे, अगले दिन वो ऑप्शन आपका पैसा चट हो जाएगा। और अगर मानो हफ्ता 2 हफ्ता निफ्टी चला ही नहीं, रेंज बाउंड हो गया, तो आपका ऑप्शन वैसे ही गल जाएगा। और फिर लोगों को मैसेज करते फिरो कि अब तो मार्केट गिरेगा, अब तो मार्केट बढ़ेगा, अभी क्या करें, हमने तो ये पुट लिया है, हमने तो वो कॉल लिया है। देर इज नो सेंस इन दिस काइंड ऑफ मैसेजेस। जब मौका मिलता है तभी आपको, कहते हैं ना, हथौड़ा मारना चाहिए। अगर आप मौका चूक गए, कीप कीप क्वाइट, डोंट डू एनीथिंग। तो बस ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही एक रीजन था कि मैं, जो जो लोग भी अभी एक टेंशन में है, अभी एक दुविधा में है कि अब मंडे को क्या होगा, क्या होगा मंडे को। अगर 100-200 पॉइंट नीचे खुल भी गया निफ्टी, वैसे तो नहीं, इतना तो नहीं खुलेगा, लेकिन अगर मानो खुल भी जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा आपको। अब आपने जो है बेवकूफों की तरह एक एक 2-2 लाख के पुट लेके रखे हैं, एक एक 2-2 लाख के कॉल लेके रखे हैं। इतना पैसा आपको ये सब में डालना ही नहीं है, पहली बात। जब हमारे सेशंस होते हैं, हम उसमें क्लियरली आपको यही समझाते हैं कि ऑप्शन के फायदे तो दूर की बात है, पहले आप ऑप्शन करने के लॉसेस समझ लीजिए। क्या होता है ना, हर चीज के दो दो साइड होते हैं, दो पहलू कहते हैं ना। अच्छा क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बुरा क्या है वो हम पहले आपको पढ़ाएंगे कि भाई ये चीज में आप गिरना चाहते हो, ठीक है गिरो, इसके बेनिफिट जो है वो बाद में बात करेंगे, इसके लॉसेस आप पहले ध्यान में कर लो। एंड बिलीव मी, जो भी हमारे क्लासेस करते हैं उन लोगों ने अपने आप से ऑप्शन छोड़ के दे हैव स्टार्टेड वर्किंग इन डिलीवरी एंड दे आर डूइंग बेटर देन व्हाट दे वर डूइंग इन ऑप्शंस। यहाँ पे आपको अपना एक नजरिया चेंज करने की जरूरत है। इतने सारे 20 लॉट, 50 लॉट, 30 लॉट लेके काम करने से बेटर है आप 500 शेयर लेके काम करो, 1000 शेयर लेके काम करो। भले आपको 15-20 दिन होल्ड करना पड़े, करो, लेकिन गारंटीड प्रॉफिट के साथ आप मार्केट से निकलो, उस स्टॉक में से निकलो। अब मंडे के दिन तो ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है कि अगर मानो, मुझे लगता है कि मार्केट फ्लैट खुलेगा, और फ्लैट खुलने के बाद में वो एक बार 19,200 जो फ्राइडे वाली लो है वो एक बार ब्रेक करेगा। वो डेफिनेटली करेगा। हो सकता है ऐसा एक पैनिक क्रिएट कर दे कि वो 19,200 भी तोड़े।
लेकिन ये सब में जो भी स्टॉक्स है जो हमने रेकमेंड किए हैं उसको हार्डली कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ेगा, लेकिन वो जो फर्क होगा वो बहुत ही हार्डली होगा, और वो एक्चुअली में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मार्केट मंडे को ही रिकवरी दे देगा आफ्टर सेकंड हाफ, या मे बी सेकंड हाफ से मार्केट में रिकवरी आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है वो बहुत बड़ी कॉलेप्स कर देगा और ये आ जाएगा वो आ जाए, ऐसा। देखिए, मार्केट अनसर्टन है, ये तो आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि मार्केट सबसे सबसे बड़ा अनसर्टनिटी मार्केट में ही है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी ने कल जिस हिसाब से मूवमेंट दिया है, एक अच्छा खासा रेड कलर का हैमर बना है, भले रेड बना है पर वो एक बहुत स्ट्रांग हैमर बना है। तो जब तक अब कल वाली लो बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक करता, तब तक बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग मत होइएगा, लेकिन शॉर्ट भी मत रहिएगा। आईटी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आईटी जो है वो अब, वैसे तो देखिए कल उसने जो है अपने ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे बहुत ही हल्का सा नीचे क्लोज किया हुआ है। लेकिन अब क्या है कि आईटी जो है वो टोटली डॉलर और आईएनआर के ऊपर डिपेंड करता है उसकी मूवमेंट। अगर कल आईटी थोड़ा बहुत नीचे खुला भी, एफएमसीजी थोड़ा बहुत नीचे खुला भी, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। यहाँ से कोई मार्केट कॉलेप्स होके 18,000 17,000 की तरफ अभी नहीं जाएगा, वो जाएगा, वो मैं आपको कहता हूँ वो 16,000 भी जाएगा, पर अब जो है उसको बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। आज की तारीख में, अभी के सीन में, अभी के माहौल में ऐसा कोई बड़ा कॉलेप्स नहीं आएगा। तो इतनी मतलब फिक्र करने से बेटर है, अगर आप कहते हैं ना कि एक मार्केट की एक एक कहावत होती है कि इफ यू कांट टेक द हीट देन डोंट स्टे इन द किचन। यानी कि अगर आप मार्केट के झटके सहन नहीं कर सकते तो मार्केट में मत 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 रहिए, क्योंकि ये मार्केट जाना ही जाता है झटके देने के लिए। अब हमें वो झटकों में कैसे अपने आप को संभालना है, वो एक ट्रेडर का काम होता है। ठीक है, अगर आपके मुताबिक मार्केट चलने लगे तो हो गया, फिर आपको मार्केट के मुताबिक चलना है। और हमेशा इतना ध्यान रखिएगा, एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, ऑलवेज गो अगेंस्ट द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट कह रहा है कि मार्केट में मंदी 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 मंदी, गो फॉर बाय, आप जो है लॉन्ग करना शुरू कर दीजिए। हमेशा जब आप मार्केट सेंटीमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। जब आप मार्केट सेंटीमेंट के साथ जाएंगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो जो लोग भी फिलहाल अभी पैनिक में है, तो मत आप पैनिक में मत होइए। अगर आप पुट में भी हो तो भी आपको निकलने का मौका मिलेगा, आप कॉल में हो तो भी आपको अच्छा खासा निकलने का मौका मिलेगा। वीकली मत खेलिए, वीकली ऑप्शन। और अब तो आपको मंथली भी नहीं लेना चाहिए, अब आपको अगर कुछ ऑप्शन लेना है तो अगले महीने का एंड, अगले महीने का मंथली ऑप्शन लीजिएगा। और मैं तो कहूँ आप ऑप्शन में पढ़िए ही मत, आप स्टॉक स्पेसिफिक में काम करिए। कई सारे स्टॉक्स होंगे जो आपको अच्छा खासा लेवल देंगे एंटर करने का। तो वो लेवल्स जानने के लिए, एक ट्रेड अच्छा मिले उसके लिए जो है, यू कैन ज्वाइन आवर सर्विसेज, 399 ट्रेडिंग टिप्स, एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द मार्केट, टू लर्न द मार्केट, and to understand your mistakes that you have made which have resulted in a big losses। तो ये सब आप समझ सकोगे हमारे 5 दिन के सेशन में, जिसकी फीस 5,000 की है, लेकिन वो पूरी की पूरी फीस आपको आपके सेशन खत्म होने के बाद में हमारे ही द्वारा आपको एक ट्रेडिंग टिप मिलेगी, जिसमें आप एक या दो ट्रेड में, मैक्सिमम एक ट्रेड में ही आपका काम हो जाएगा। अगर
एक नहीं तो दो ट्रेड, वो हम ही आपको बोलेंगे कि ये लेवल पे बाय करिए, ये लेवल पे सेल कर दीजिए, आपका पैसा कवर। तो अब इतना इजी और इतना एफर्टलेस सर्विस आपको अगर कहीं और मिल रही है तो प्लीज मुझे भी बताइएगा। तो आप ये दोनों सर्विस आप ज्वाइन कीजिए, या एटलीस्ट एक सर्विस ज्वाइन कीजिए, और ट्रेड एफर्टलेसली एंड बी एंड मेक योर पोर्टफोलियो इन अ बिग प्रॉफिट। ऑप्शन वगैरह हम प्रीफर नहीं करते अनलेस एंड अनटिल कोई एक ऐसी मूवमेंट का अंदाजा ना हो जो एकदम सेफ हो। अब जैसे कि मैंने 14,000 सॉरी 19,400 की पुट लेने कहा था, जैसे ही 400 का लेवल तोड़ा एंड मैंने कहा कि 19,400 की पुट ले लो, ये जो है फ्राइडे वाली लो ब्रेक करेगी। 90 रुपीज में हमने दिलवाया था, और कल 140 145 में जो है वो बुक हो गई। तो आपको अगर 50-60 पॉइंट एक ही ट्रेड में मिल रहा है, ओवरनाइट मिल रहा है, तो ऐसे में आप काम करिए। लंबी लंबी पुट आप लोगे और वो भी वीकली, तो कुछ मिलने वाला नहीं है, सब फीस हो जाएगा। तो ज्वाइन आवर सर्विस एंड ट्रेड वेल एंड अर्न वेल। ठीक है, बाकी तो जैसे आप ठीक समझो वैसे करो, लेकिन इतना ध्यान में रखिएगा, आप चाहे किसी के भी वीडियो देखो, हर कोई यहाँ पे अपनी मेहनत से अपने व्यूज प्रेजेंट करता है, जो उसे लगता है वो ठीक है। उसके व्यूज पे आपको अगर गैम्बल करना है, अगर हम कह रहे हैं कि आप डिलीवरी में बाय करिए और आप ऑप्शन में बाय करेंगे, तो ये हमारी गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में बाय करना और डिलीवरी में बाय करना वही स्टॉक, बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो ठीक है, आपके ऊपर है, पर फर्क बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो थिंक अबाउट इट एंड आप एक बार जुड़ेंगे तो आप हमारी सर्विसेज से और खास करके हमारे व्यू से अच्छे से वाकिफ हो पाएंगे, अच्छे से हमारे व्यू को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो जुड़ने के लिए द बेस्ट वे इज टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स एंड फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। ठीक है, चलिए, मैं व्हाट्सएप नंबर इज 9082503553। यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन get enrolled for technical chart reading course and also for 399 trading tips। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।